तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम क्या करेंगे, हमारी टर्म्स जो है जो कल की रह गई थी उनको हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा था कल? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अकाउंटिंग होता क्या है। थोड़ा सा मैं फ्रेशअप करता हूँ जो हमारे नए यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो हमने देखा अकाउंटिंग जो हमारा पर्टिकुलरली है ये है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई किसको करना? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हमारी बिजनेस की होती है उनको क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। देखेंगे कि हमारी बिजनेस के रिलेटेड जो भी हमने खरीदा है, परचेज किया है, हमने जो खर्चे किए उनको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमारी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमने पर्सनली की है, ठीक है, तो उसके साथ हमें कुछ भी नहीं है। हमारी जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस में करेंगे? जर्नल में। क्लियर? उसी जर्नल से हम पोस्ट करेंगे ताकि हमारे अलग अलग अकाउंट्स बने। हमारा जो हमने किसी बंदे के साथ ट्रेड किया है उसका एक पर्टिकुलर अकाउंट बने तो उसको हम पोस्ट करेंगे लेजर में, उसका एक अलग से अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? हमारा जर्नल बनाते हुए या लेजर बनाते हुए कोई गलती मत ना हुई उसको चेक करने के लिए हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। क्लियर? ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जिनको हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने ड्राइंग्स देखा, कैपिटल देखा, ठीक है, कुछ टर्म्स हमने देखी। वही टर्म्स हम क्या करेंगे? आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी कौन सा पॉइंट था हमारा? पॉइंट कौन सा था? 12 या 13? 8? चलो 9 ही लिख दो, ठीक है। तो हम देखेंगे डेटर्स। इसका कलर चेंज कैसे होगा? एक मिनट रुकना। डेटर किसे हम कहते हैं? ठीक है, इसमें बी साइलेंट रहेगा, ठीक है, डेटर। तो ये हम किसे कहते हैं? सिंपली डेटर्स आर दोज पर्सन्स, ठीक है, या डेटर इज अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। जो हमने सामान भेजा होगा उसने क्या किया होगा? उसने उधार पे लिया होगा, उसे हम सिंपली क्या कहेंगे? डेटर कहेंगे। लिखेंगे तो ये वो बंदा है जो क्या करेगा? जो हमसे गुड्स लेगा क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार पे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ₹10,000 टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन मैंने यहां पे लिखी। मिस्टर ए जो है ये सेल कर रहा है गुड्स 10,000 के। किसको? मिस्टर बी को। किस पे? कैश में, क्रेडिट में? उधार पे दे रहा है। तो इस केस में जो मिस्टर बी रहेगा ये डेटर रहेगा किसके लिए? मिस्टर ए के लिए। क्लियर? समझ आया यहां तक? ये किस में आएगा? ये एसेट आएगा, लायबिलिटी आएगी, ये हम आगे देखेंगे जब हम एसेट्स उठाएंगे, ठीक है। यहां तक देखो आप, डेटर हम पहले डेफिनेशन समझ रहे कि डेटर किसे कहते हैं। और अब करूं मैं? तो सेम एज हमारा क्रेडिटर। तो सिंपली ये वो पर्सन है जो क्या करेगा? जो गुड्स भेजेगा क्रेडिट पे, ठीक है। द पर्सन हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिटर हमारा वो बंदा रहेगा यहां पे जो गुड्स भेजेगा, सामान भेजेगा किस पे? क्रेडिट पे, ठीक है। फिर से वही एग्जांपल, मिस्टर ए और मिस्टर बी वाली। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर बी को गुड्स सेल किए, ठीक है, 10,000 के, ठीक है। किस पे? क्रेडिट पे। तो इस केस में जब हमने देखा था मिस्टर बी क्या था? मिस्टर बी था डेटर। तो मिस्टर ए क्या होगा यहां पे? इसके लिए मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए होगा क्रेडिटर।
यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? डेटर क्रेडिटर सबको समझ आ गया? अब हमारे पास कभी कभार आ जाता है एक वर्ड सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स मतलब बहुत सारे डेटर जो होंगे हमारे, जिनको हमने क्या किया होगा, जिनको हमने सामान भेजा होगा उधार पे, ठीक है। तो हमारे पास आता है सन्ड्री डेटर्स कभी कभार कोई टर्म। हमारे कलेक्शन जो भी हम सारे डेटर्स होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल डेटर्स और कॉल्ड सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। उनको हम कभी कभार क्या लिख सकते हैं, सन्ड्री। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत, तो सन्ड्री डेटर्स और दोज डेटर्स हम जिनको क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, यानी कि सारे डेटर्स हमारे मिलकर, उनको डेटर्स भी कह सकते हैं और सन्ड्री डेटर्स भी कह सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल क्रेडिटर्स आर कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स। कोई कंफ्यूजन यहां तक? समझा? फैज़ान यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर प्लीज़ से वेदर कैपिटल कंटेन्स एसेट। हम अभी कैपिटल और एसेट पे नहीं पहुँचे, ठीक है। एसेट जब हम उठाएंगे और लाइबिलिटीज़ तभी बताऊंगा मैं कैपिटल कंटेन करता है एसेट या नहीं करता है। यहाँ सब ये सब क्लियर? तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म रहेगा जिसका आप सब पूछ रहे हैं वो है एसेट्स। तो एसेट हमारे लिए क्या होता है, एसेट किसे हम कहते हैं? डेफिनेशन से देखेंगे, दीज आर दोज रिसोर्सेज या थिंग्स। ये वो रिसोर्स होते हैं या थिंग्स होते हैं जिसको एक एंटरप्राइज क्या करती है, एक बिजनेस क्या करती है, ओन करती है। मतलब जो इसी का होता है, जो दूसरे बंदे का नहीं होता है, जिसका क्या हो, विच पोसेस सम इकोनॉमिक वैल्यू। यानी कि अगर हम इसको देखें, इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू, कोई कीमत होगी इसकी, ठीक है। अगर इसको हम बेचेंगे तो इसका कोई पैसा आएगा, ठीक है। एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इसको हम कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस हैं, या वो कोई रिसोर्स होगा या कोई चीज़ होगा, ठीक है। क्या होगा, एंटरप्राइज उसको ओन करती होगी, क्लियर। और उसे उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू होगा। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, एसेट कहेंगे। तो मैं एग्जांपल कह सकता हूँ, हमारी मशीनरी, क्या ये बिजनेस की मशीनरी है, ओन करती है? हाँ, ठीक है। क्या इसको हम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है? तो ये हमारा एसेट है, क्लियर। हमारा स्टॉक, क्या ये बिजनेस ओन करता है? क्या इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है? क्या इसको फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये हमारा एसेट है, क्लियर। हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, क्या लैंड एंड बिल्डिंग ओन करती है बिजनेस? कर भी सकती है, नहीं भी। अगर लैंड एंड बिल्डिंग उनकी अपनी है तो ओन करते हैं, क्लियर। तो उस केस में क्या उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू है? क्या उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो एसेट बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी, ठीक है। हमारा फर्नीचर, जो हमारे फर्नीचर और फिक्सचर्स होते हैं, जो हमारे फर्नीचर और
जैसे फर्नीचर, ये सब फिक्सचर जो लगे हुए होते हैं, फिक्स कर्टन्स वगैरह, ठीक है, क्या बिजनेस को ओन करती है? हाँ। क्या इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू है? हाँ। क्या इसको हम फ्यूचर में बेच सकते हैं ना, कुछ तो मिलेगा ना, ठीक है, तो इसको हम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट, तो हमारा एसेट बन गया, ठीक है। हमारे जो लैपटॉप्स वगैरह होंगे, हमारे जो बिज़नेस के मोबाइल फ़ोन्स होंगे सारे, क्या ये बिज़नेस ओन करती है? हाँ, बिज़नेस ओन करती है। इसको फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है, तो इसको भी हम एसेट कैटेगरी में ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ पहले एसेट क्या है, ठीक है। अभी हम डेप्रिसिएशन पे पहुँचे नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक टर्म में समझा रहा हूँ। एसेट होता क्या है? ओह सॉरी, पोजेस पे, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। ओ अच्छा, पोजेस, अच्छा पोजीशन पे मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग, सॉरी 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 उसके लिए। पोजेस, ठीक है, हाँ। पोजेस मतलब कोई चीज़ मिल्कियत में होना, जैसे पोजीशन होता है, यहाँ पे आपने लैंड रिकॉर्ड देखे होंगे, पोजीशन सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग पोजीशन सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने POCESS लिखा था, ठीक है। तो क्लियर यहाँ तक? मैं रब करूँ? अभी हम एसेट पे बहुत आगे, मतलब इसको बहुत ज़्यादा खींचेंगे, ताकि इसी पे आपके जो कंसेप्ट है सारे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कंफर्म इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे नहीं आएंगे, ठीक है, जो अब इसके बाद पढ़ेंगे उस पे आएंगे। क्लियर? टाइप्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स, ठीक है। तो हमारा जो पहला टाइप रहेगा वो क्या रहेगा? करंट एसेट। ऑल दोज एसेट्स द बेनिफिट ऑफ विच आर टेकन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूचर इन, जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करें, ठीक है। कितने साल के अंदर अंदर? 1 साल के अंदर अंदर, जिसको हम क्या करें, इसको हम फ्लोटिंग एसेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोट रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है। ये अक्सर हमारे बिजनेस में टिकता, आज होगा, इसको बेचेंगे, कल फिर से आएगा। इसी तरह से 1 साल के अंदर अंदर इसको क्या होगा, कैश में कन्वर्ट होता रहेगा। हम बेचेंगे, फिर से लाएंगे, बेचेंगे, फिर से लाएंगे। तो इस वाले एसेट को हम क्या कहेंगे? करंट एसेट या फ्लोटिंग एसेट, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ऑल दोज एसेट्स द बेनिफिट ऑफ विच आर टेकन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड which can be converted into cash within a year। तो हमारी कंडीशन क्या रही इसकी, कि इसको हम 1 साल के अंदर अंदर क्या करते हैं, कैश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा स्टॉक, हमारा क्या, इसको हम 5 साल 6 साल के लिए लाते हैं, ठीक है। हमने सामान लाया, हमने किसके लिए लाया, हमने इसको बेचने के लिए लाया, ठीक है। अगर हम इसको बेचेंगे नहीं तो हम रखेंगे इसको बिजनेस में, तो ये हमारा कोई फ़ायदा, तो हम इसको हमेशा किसके लिए लाते हैं, बेचने के लिए। तो ये 1 साल के अंदर अंदर कन्फर्म हम इसको क्या करेंगे, कैश में बेचेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, करंट एसेट। क्लियर? अभी हमने देखा डेटर्स। डेटर्स को क्या होते हैं, जिनको हमने उधार पे पैसे, सॉरी सामान दिया होता है। तो जो डेटर्स होते हैं, आप इनसे कब पैसे लोगे, विद इन अ ईयर। क्या, क्यों विद इन 1 ईयर आप इनसे पैसे लोगे? 10 साल के लिए क्यों नहीं दे रहे उनको? देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है। आपने कभी चेक देखी है,
उस पर क्या लिखा होता है, उस पर क्या लिखा होता है, वैलिड फॉर, सॉरी वो 90 डेज होता है शायद, वैलिड फॉर 90 डेज, ठीक है। 90 दिन तक आपको वो चेक, अगर वो डेट दिया हुआ है तो उसके अंदर 90 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, उसको कैश करना ही करना है, ठीक है। 90 दिन के बाद आप उसको क्लेम, तो यहाँ पे भी पीरियड है, जो डेटर्स होते हैं इनको, इनसे हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनसे 1 साल के अंदर अंदर पैसे लेंगे ही लेंगे, क्लियर। पैसे वो अलग सवाल है, अगर वो नहीं देते हैं तो उसके लिए एक और टर्म है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो वो फिर बैड डेट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे डेटर है ये करंट एसेट है, क्योंकि हम इनसे क्या करेंगे, 1 साल के अंदर अंदर हम इनसे पैसे लेंगे ही लेंगे, क्लियर। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन। हमारा कैश है बैंक में, ठीक है, क्या यह हमारा एसेट है, कैश हमारा एसेट है कि नहीं है ना, ठीक है। कभी भी जा सकते हो और बैंक से आप क्या कर सकते हो, कैश निकाल सकते हो। तो ये हमारा एसेट है, बट कौन सा एसेट है, करंट एसेट है, क्लियर। कैश इन हैंड, अगर ऑलरेडी हमारे पास, हमारे हाथ में कैश है, वो भी हमारे लिए एसेट है। कौन सा एसेट है, करंट एसेट, क्लियर। और इस कैश इन हैंड को हम कभी कभार लिक्विड एसेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट भी कहते हैं। क्यों, या हमारा कैश एट बैंक, इसको भी हम लिक्विड एसेट कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एसेट है ये ऑलरेडी हमारे हाथ में है और हम इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से एसेट होते हैं करंट एसेट्स, जो हमारे 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो और जिनका बेनिफिट हम क्या करें, हाँ क्लियर, समझ आया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, एक सेकंड प्लीज। क्लियर यहां तक। इसका दूसरा पार्ट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड या इनका दूसरा नाम लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो नाम से पता चलता है कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, और दूसरा नाम है इसका लॉन्ग टर्म एसेट। ऑल दोज एसेट्स द बेनिफिट ऑफ विच आर टेकन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा चले, ठीक है, और हमारा कोई मोटिव नहीं होता है इसको आगे बेचना यूजुअली, ठीक है। हमारा कोई मोटिव नहीं होता यूजुअली इसको क्या करना, आगे बेचना, ठीक है। तो इसकी पहले हम इस पे लिखते हैं, ये वो एसेट होते हैं जो हम लाते हैं बिजनेस में, लिए बिजनेस में लाते हैं किसके लिए, ताकि हम इनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा तक उठाए, ठीक है। 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है, ठीक है। और ये हम यूजुअली सेल करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। और इनको भी हम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बट इनका हम कोई कारोबार नहीं करते, क्लियर। तो एग्जाम्पल के तौर पर वही मशीनरी, ठीक है, हमने चीज़ें बनाने के लिए लाई थी, क्या बेचने के लिए लाई थी। क्या हम 1 साल के लिए मशीनरी लाएंगे, यूजुअली एक्सपेक्ट करेंगे 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, क्लियर। उसी तरह से हमारा वही फर्नीचर एंड ठीक है, हमारा वही क्या बोल, लैंड एंड बिल्डिंग,
क्लियर। हमारा गुडविल, हमारे कॉपीराइट्स, मैं समझाऊंगा, ठीक है। हमारे पेटेंट राइट्स, ठीक है। हमारी मशीनरी, प्लांटेड मशीनरी, हमारे फर्नीचर और फिक्सचर्स, हमारे लैंड एंड बिल्डिंग, हमारे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये हमारे जो एसेट्स हैं, ये सारे कौन से एसेट्स हैं, इनसे समझो। क्या फर्नीचर फिक्सचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब आपने लाया था क्या बेचने के लिए लाया था? नहीं, आपने फ्यूचर यूज़ के लिए लाया था, ताकि आप इसका फ्यूचर पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाओ, ठीक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। तो यहाँ पे हमारा गुडविल है, पता है किसी को क्या है? रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार आप अपना नाम भी सेल कर सकते हो, गुडविल भी सेल कर सकते हो, ठीक है। ये है ना गुडविल होती है। तो यहाँ पे ये गुडविल है ना, ये बाय टाइम बिजनेस में डेवलप होती है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल। जैसे टाटा ले लो, आप टाटा का प्रोडक्ट क्यों खरीदते हो? बिकॉज ऑफ इट इज़ रेपुटेशन, ठीक है। तो रेपुटेशन क्यों है उसकी? वो रेपुटेशन भी उसका एसेट है, ठीक है। कौन सा एसेट है? उस एसेट को हम क्या बोलेंगे? उसको हम गुडविल बोलेंगे, क्लियर। जैसे आप यहाँ पे पढ़ने आ गए इग्नाइटेड माइंड्स, तो आप इग्नाइटेड माइंड्स ही क्यों आ गए पढ़ने? क्योंकि ये गुडविल बन गई है, ठीक है। तो दैट इज़ अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। पेटेंट राइट्स, आपने कोई चीज़ बना ली, पेटेंट राइट्स लगा दिया उस पर, ठीक है, तो वो राइट्स आपके बन गए, आप उससे क्या कर सकते हो? आप ही वो प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है, या कॉपीराइट लगा सकते हो। आपके बगैर कोई वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता है, ठीक है। ये आपका क्या बन गया? एसेट बन गया, ठीक है। और ये एसेट जो आपने बेचने के लिए नहीं रखा है, आपने क्या रखा है? आपने फ्यूचर यूज़ के लिए, क्लियर। इसको आप 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने ये बेचने के लिए नहीं रखा है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? हमारे फिक्स्ड एसेट। यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? फिक्सचर्स जैसे आपके वो कर्टन से जो फैंस है आपके, वो सब आता है इसमें, जो फिक्स होंगे ऑलरेडी। ये जो लाइटिंग्स है ये फिक्स है। फर्नीचर के साथ जो चीज़ें फिक्स होगी वो फिक्सचर्स में आएगा, क्लियर। अभी हम आएंगे इस पे भी, ठीक है। अभी ये वाला कंपोनेंट हम उठाएंगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब देखो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब हमारे जो तीसरे टाइप के सब टाइप्स है इसके, आप थर्ड टाइप भी लिख सकते हो, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। दैट इज टेंजिबल एसेट्स। ये जो टेंजिबल एसेट है, इसमें शॉर्ट टर्म एसेट भी आ सकते हैं, या करंट एसेट भी आ सकते हैं, या फिक्स्ड एसेट भी आ सकते हैं। बट इसकी एक कंडीशन है, टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन एंड टच्ड, ठीक है, सीन और ये वो एसेट्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो या टच कर सकते हो। दीज विल बी आवर टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आपको, प्लांटेड मशीनरी हमारा टेंजिबल एसेट है, हमारा स्टॉक टेंजिबल एसेट है, हमारा कैश टेंजिबल एसेट है, ठीक है। यहाँ तक जैसे कि हमारे फर्नीचर फिक्सचर्स हमारे टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। हमारा कोई कंपनी का कोई कार होगा, कुछ होगा, वो हमारी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? हमारे टेंजिबल एसेट्स में। दीज आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड। इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद लिख सकते हो, वही प्लांटेड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर्स, वो सारी एसेट्स, चाहे वो करंट एसेट्स हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, जो किस कैटेगरी में आ जाए? हमारे टेंजिबल एसेट्स आ जाए, जिनको हम देख सकते हो और छू सकते हो। तो फिर हमारा चौथा जो इसमें पॉइंट आएगा वो होगा इंटेंजिबल एसेट्स। तो सीधी सी बात है, विच कैन बी सीन एंड विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। जैसे हमने अभी देखा, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे हमने अभी देखा, हमारे क्या गुडविल हमारा एसेट है, इसको देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? हमारा गुडविल, ठीक है, हमारे पेटेंट राइट्स,
हमारे कॉपीराइट्स ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे इंटेंजिबल कैटेगरी में। तो टेंजिबल इंटेंजिबल में कोई भी एसेट आ सकता है, बट टेंजिबल की कंडीशन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं। इंटेंजिबल असल में ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, गुडविल समझ सको उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम टेंजिबल और इंटेंजिबल पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, क्लियर? इरेज करूँ मैं? कंटिंजेंट एसेट्स, ठीक है। अब ये कौन से एसेट्स हैं, ठीक है, कंटिंजेंट एसेट्स। कंटिंजेंट एसेट्स हमारे वो एसेट होते हैं जो पास्ट इवेंट से हमारे अराइज होते हैं, ठीक है। वो हमें हमारे एसेट बन सकते हैं, ये डिपेंड है हमारे फ्यूचर इवेंट्स पे, हमारे फ्यूचर इवेंट्स पे, क्लियर। दोज एसेट्स विच हैव अराइजन फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, ठीक है, पास्ट इवेंट से ही अराइज हुए हैं। विच मे और मे नॉट ऑकर, जो हो भी सकती है आगे जाके नहीं भी हो सकती है। अगर हुई तो हमारा क्या बन गया, एसेट। अगर नहीं हुई तो हमारा कोई एसेट नहीं बन गया, ठीक है। जैसे 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 हमने किसी पे कोई केस कर दिया, ठीक है, जैसे किसी ने कोई वायलेशन की हमारे कॉपीराइट की और हमने उस पर क्या कर दिया, केस कर दिया, तो हमें एक्सपेक्ट है कि हम ये केस क्या करेंगे, जीतेंगे। तो उससे पैसे आएगा ना, तो जो पैसे आएगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन। अभी बट अभी हमें वो नहीं जीता, तो अभी हमें पता नहीं कि हम आगे जीतेंगे या, तो ये हमारा कौन सा एसेट बन जाएगा, कंटिंजेंट एसेट, ठीक है, क्लियर। और एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। हमें गारंटीज किसी बंदे ने, जैसे फर्ज करो आप में से दो बंदे आ गए, तो आपका नाम क्या है, यासिर और वाजिद। वाजिद ने यासिर को लाया, ठीक है, बताया कि वाजिद मेरा अच्छा दोस्त है, इसको पैसे दे दो। वाजिद मेरा अच्छा दोस्त है, इसको पैसे दे दो, अगर ये नहीं देगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो इसने गारंटी दे दी और मैंने इसको क्या दे दिए, पैसे। अब ये पैसे इसने खाए, ठीक है, बैड डेट हो गया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वाजिद पे, इसके दोस्त पे क्या कर रहा हूँ, केस कर रहा हूँ। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये केस में क्या करूँगा, जीतूंगा। तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, अपनी गारंटी दे दी। ये गारंटी अगर मैंने जीती तो ये मेरा तब तक क्या बन जाएगा, कंटिंजेंट एसेट आ जाएगा, क्लियर। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है यहाँ तक। क्लियर, कंटिंजेंट एसेट ये वो एसेट होते हैं जो हमारे पास्ट इवेंट से अराइज होते हैं। जैसे कि हमने किसी पे केस कर दिया, या हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी ने हमारे जो ज़मीन थी बिज़नेस की उस पर कुछ बनाया और हमने उस पर क्या कर दिया, केस कर दिया, और हमें पता है कि अब हमसे उससे कंपनसेशन लेंगे, बट अभी नहीं पता कि हम वो केस जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे। अब अगर हमने जीता तो वो हमारे लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। तो वो एसेट अभी जो पता नहीं है कि हम वो आगे जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तब तक हम उसको क्या कहेंगे, कंटिंजेंट। तो मैंने वही लिखा कि विच मे और मे नॉट ऑकर, डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर
इवेंट्स। क्लियर? जैसे कि लॉ सूट कोई पेंडिंग है, किसी ने कोई गारंटी दी है, या कोई सामान हमने खरीदा है गारंटी पे, ठीक है, अब वो ख़राब हो गया, ठीक है, अब वो क्या हो गया, ख़राब हो गया, तो हमें उनसे गारंटी लेनी है ना, जो उन्हें वारंटी वगैरह दी थी, तो तब तक वो हमारा क्या बन जाएगा, कंटिंजेंट एसेट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? क्लीन करो। सिक्स्थ पॉइंट था, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है फिक्शन, जैसा फिक्टिशियस फिक्शन वर्ड से निकला है। ठीक है, इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो एसेट्स हमारे, अब ये कोई एसेट पहले है ही नहीं, समझो कैसे। हमने क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, फर्ज करो एक कंपनी स्टार्ट की, फर्ज करो हमने एक कंपनी स्टार्ट की, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगी, मतलब पहले तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगी ना, हमें कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, कागजात खर्चे कुछ लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही कंपनी स्टार्ट होगी। तो इससे पहले प्रिलिमिनरी, यानी कि पहले जो हमने क्या किए होंगे, खर्चे किए होंगे, प्रिलिमिनरी जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जो हमने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या किए होंगे, खर्चे होंगे, तो वो हमने खर्चे कर दिए। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने जर्नल स्टार्ट की, ठीक है, बट ये खर्चे हुए ना, ये हमारा यहाँ पे एक टाइप का लॉस हुआ ना। अगर ये खर्चे हम नहीं करते, क्या हमारा बिजनेस स्टार्ट होता कि नहीं होता? तो मैं मान के चलूँ कि अगर ये जो खर्चा था, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट खर्चा था, मैं इसको एसेट मान के चलूँगा, जो मुझे बेनिफिट दे रहा है 10 साल के लिए। अगर मैं कंपनी चला रहा हूँ तो ये 10 साल के लिए मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किए थे, ये मैंने कुछ यहाँ पे एक्सपेंसेस किए थे, तब जाके मैं ये क्या कर रहा हूँ, कंपनी चला रहा हूँ। तो ये खर्चे जो थे, प्रिलिमिनरी खर्चे थे, इनको मैं मानूंगा कौन सा एसेट, फिक्टिशियस एसेट, और इसको मैं बाय टाइम ऑफ ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। जैसे 10, मैं मान के चल रहा हूँ 10 साल मेरी कंपनी चलेगी, तो 10,000 का खर्चा हुआ था, तो 1000 करके मैं हर साल क्या करूँगा, इसको रिकवर करूँगा। ठीक है, क्लियर? तो कौन सा खर्चा होता है फिक्टिशियस एसेट? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकलता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ये हमारे आ जाते हैं किसमें, फिक्टिशियस एसेट्स में। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? कॉन्टिजेंट एसेट और इसमें फ़र्क जानना। ठीक है, कॉन्टिजेंट वो एसेट होते हैं जो फ्यूचर में अराइज होंगे, जब हम जीतेंगे वो केस, या जब हमें लगेगा कि हमने वो एसेट वहाँ पे क्या किया, एक्वायर कर लिया, पैसे वहाँ पे एक्वायर कर लिया, तब जाके वो कॉन्टिजेंट। ये हमने क्या किया, बिजनेस से पहले ही खर्चे कर लिए। एक तो था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसका एग्जाम्पल अंडरराइटिंग कमीशन, दूसरा एग्जाम्पल इसका। ठीक है, इससे समझो आप, हमने जो ये कंपनी स्टार्ट की, हमने इसके शेयर्स इशू किए, हमने इसके क्या किया, शेयर्स है यूनिट ऑफ ऑनरशिप। हमने माना कि जो ये कंपनी है, इसके जो शेयर हैं हम 100 शेयर इशू करेंगे, यानी कि इसकी ऑनरशिप कितने में डिवाइड करेंगे, हम 100 बंदों में डिवाइड करेंगे, हर एक बंदे को हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। अब जो शेयर हम इशू कर रहे हैं, ये खुद से खुद हम इशू करेंगे, किसी बंदे को वहाँ पे अपॉइंट करेंगे, पहले कंपनी स्टार्ट करने से पहले ही। ठीक है, हम करेंगे एक पर्सन को वहाँ पे अपॉइंट, जिसका नाम ही होगा अंडर राइटर, जिसका नाम क्या होगा, जिसको हम अंडर राइटर कहते हैं, ताकि वो हमारे बदले क्या करे, ये शेयर्स इशू करे और हमें पैसे मिले कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। क्लियर? हमने अंडर राइटर को अपॉइंट किया, उसको क्या बोला, आप हमारे बदले क्या करो, शेयर्स इशू करो। ठीक है, शेयर्स डिबेंचर इशू करो। तो वहाँ पे हमने उसको कमीशन दिया, वो मुफ्त में तो काम नहीं करेगा, हमने उसको कमीशन दिया। ये कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही ये खर्चा हो गया, तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, हमारे फिक्टिशियस एसेट में। क्लियर? यानी कि वो सारे खर्चे जो कब हो जाए,
पहले ही इब्तिदाई दौर में ही वो हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, हमारे फिक्टिशियस एसेट्स। अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हम शेयर्स इशू करेंगे पहले, जब लोगों से फंड लेंगे तभी तो बिज़नेस स्टार्ट होगा। कंपनीज़ में क्या होता है, प्रोपराइटर होता है एक जो खुद से पैसे निकालेगा और बिज़नेस स्टार्ट करेगा। पार्टनरशिप में हम मिलकर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, पैसे डालेंगे। कंपनी क्या करती है, कंपनी या तो खुद भी पैसे निकाल सकती है या शेयर्स भी इशू कर सकती है, पब्लिक से पैसा उठा सकती है। यानी कि आप मेरे 50% ऑनर बन जाओ कंपनी के, 50 शेयर्स ले जाओ और आप मुझे पैसे दे दो, ठीक है। हाँ, IPO वगैरह जैसे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो हम खर्चा वहाँ पे देंगे उस पर्सन को जो वहाँ पे वो इशू कर रहा है, तो वो स्टार्ट करने से पहले वो खर्चा आ गया ना, तो वो खर्चा हमारे लिए एक एक्सपेंसेस बन जाता है। बट हम उसको एसेट मार रहे हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में तभी हमने जब पैसे लिए तभी तो बिजनेस स्टार्ट किया, ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है, तो हम इसको क्या मार रहे हैं, फिक्टिशियस एसेट मार रहे हैं। मैं बताऊंगा लास्ट में आपको, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स वो भी आएगा। हमने क्या किया, जो शेयर्स इशू किए थे इन पे क्या दे दिया हमने, ताकि हमारे शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा बंदे खरीदे। अब ये नुकसान हो गए ना हमारे लिए, अगर ये नुकसान नहीं देते तो बंदे हमें पैसे नहीं देते। जब उनने पैसे दिए हमने तब बिज़नेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये जो नुकसान है हम इसको भी क्या मानेंगे, एक एसेट ही मानेंगे, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमने ये नुकसान किस लिए दिया, ताकि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, फिक्टिशियस एसेट में, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, जब हम MCQ करेंगे इस पर किस तरह MCQ आएंगे, पिछले साल इसमें किस तरह MCQ बने थे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन? मानो कि आपको क्या करना है, आपको एक शॉप स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक शॉप स्टार्ट किया। तो शॉप स्टार्ट करने के लिए पहले आप क्या करोगे, दिमाग में सोचो, ऐसे स्टार्ट करोगे। ये शॉप मानो आप कोई खाने की चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट आपने डाला, आपने वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह लगा दिया, ऐसे जाओगे और बेचोगे या कोई रजिस्ट्रेशन लोगे? हाँ, तो पहले आप दुकान पे बैठोगे या पहले ट्रेडर लाइसेंस लोगे? लाइसेंस लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पहले ये लाइसेंस ले ली। इस लाइसेंस का मान के चलो आपको 1000 रुपये का खर्चा हुआ। कितना हुआ? 1000 रुपये का खर्चा हुआ। ये जो 1000 रुपये का आपका खर्चा हुआ, अगर आप नहीं करते क्या ये दुकान चला पाते? दो में दुआ सकते वोट मोद, है ना, सीधी सी बात है, वही खबर क्या करना है। उसके बाद आपने जब ये 1000 रुपये खर्चा किया, आपने क्या स्टार्ट किया, आपने दुकान स्टार्ट की, ठीक है। अब आप मानोगे कि ये नुकसान हुआ? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये नहीं चला पाते। बट ये कब हुआ? बिजनेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही हुआ। अब इस 1000 रुपये की लाइसेंस से मान के चलो कि आपने अपना जो बिजनेस है वो 10 साल चलाना है। कितना? तो इस 1000 रुपये से कितने टाइम पे आपने बेनिफिट लिया? तो मैंने एसेट की डेफिनेशन में जाओ, जिसका बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा उठाए, तो आपने इसका बेनिफिट का कितने टाइम तक उठाया? आपने बहुत टाइम तक उठाया, ठीक है। तो ये भी खर्चा ही है, बट इससे आपका एसेट बन गया, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? हमारे फिक्टिशियस एसेट में। दूसरे एग्जांपल, अच्छा आपको वही समझनी है। अंडरराइटिंग कमीशन। अब दुकान छोड़ो, आपने एक कंपनी स्टार्ट की, आपने एक कंपनी स्टार्ट की, ठीक है। अब कंपनी में क्या होता है, यहाँ पे शेयर्स भी इशू कर सकते हैं और हम पब्लिक से क्या है, फंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब शेयर्स मतलब यूनिट ऑफ ऑनरशिप। आपने क्या किया, आपने 100 शेयर्स इशू किए, ठीक है। जितनी आपकी वैल्यूएशन होगी, फ़र्ज़ करो आपने कहा कि एक शेयर होगा 100 रुपये का, आपने कितने शेयर इशू किए? 100 शेयर्स, ठीक है।
तो जो आपने शेयर्स इशू किए क्या ये खुद ही करोगे या किसी बंदे को अपॉइंट करोगे? हाँ, बंदे को, किसी प्रोफेशनल पर्सन को अपॉइंट करोगे, ठीक है। तो उस बंदे का नाम होगा अंडर राइटर, उसको हम क्या कहेंगे? अंडर राइटर। ये आपके बदले क्या करेगा? ये शेयर्स इशू करेगा। जैसे मैंने वाजिद को दे दिए, साहिल को दे दिया, उसको दे दिया, इसके इनसे क्या ले लिया मैंने? पैसा ले लिया। और वो पैसे किसको दे दिए? जिसने मुझे ये शेयर्स इशू करने के लिए दिए थे, जिसको पैसा चाहिए था। उसने मुझे क्यों दिए? क्योंकि मैं इस फील्ड में क्या था? मैं एक्सपर्ट था, और मैंने आपको ये शेयर्स दे दिए और मैंने पैसे ले लिए, और मैंने किसको दे दिए? उसको। अब मैं ऐसे ही काम करूँगा या पैसे लूँगा उससे? तो कमीशन लूँगा ना, तो उसको कहूँगा मैं। बट ये कब हुआ? ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हुआ ना, ये खर्चा हुआ ना, जिस तरह लाइसेंस का खर्चा हुआ था। मान के चलो आप, उसने मुझे 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है। अब ये जो खर्चा हुआ, ये यहाँ पे मैं मान के चलो लॉस है कि ये एक तरह का एसेट है जो मैं 10 साल 5 साल तक में मेरा जो हुआ वो फ़ायदा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को मैं कहूँगा यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट। क्लियर? वो हो गया सेकंड आईपीओ। फर्स्ट में इनिशियली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट हम इनिशियली ही करते हैं। आप पहले जो आप शेयर्स इशू करते हो ना, वो कंपनी के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। अगर वो कंपनी के बाद भी करते हो, उस टाइम भी आप अंडर राइटिंग कमीशन या कुछ दे रहे हो, तो वो भी हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा? उस टाइम भी फिक्टिशियस एसेट ही बनेगा। हाँ, उस टाइम भी फिक्टिशियस एसेट ही बनेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? एक मिनट रुको, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव आप देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खर्चा किया, वो क्या है? हमारा करंट एसेट है, हमारा फिक्स्ड एसेट है, या क्यों है फिक्टिशियस? ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, ठीक है। क्लियर? समझा? क्लियर? एडवर्टाइजमेंट पे आएंगे, इससे क्लियर हो जाएगा आपका। जो भी आप खर्चा कर रहे हो इनिशियली, प्रिलिमिनरी, जो भी आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, इनिशियली, वो सब किस में आ जाएगा? वो सब आ जाएगा फिक्टिशियस में। तो जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप खर्चा करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदो और उसको क्या बोलो, उसको आप बताओ कि ये हमारा फिक्टिशियस एसेट है, वो हमारा फिक्स्ड एसेट रहेगा, ठीक है। आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीदो, उसको बताओ आप वो हमारा क्या है? फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है। ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम एमोटाइज बाय टाइम करते हैं, ठीक है। जो खर्चे होते हैं बट जिनका कोई फिजिकल वैल्यू, जो हम फिजिकली हम इनको प्रेजेंस नहीं कर सकते, ठीक है। जो खर्चे हो गए बट फिजिकली हम इनको, जो इंटेंजिबल होते हैं, वो सारे हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? क्लियर यहाँ तक? तो समझ आया किस तरह का ऑब्जेक्टिव बना इसमें? मैं रब करूं?
एक और एमसीक्यू देखो इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेजर जो है वो किसकी मदद से हम बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं जर्नल से? क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, इनिशियली हम रिकॉर्ड करते हैं किस में, जर्नल में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी किस में पूछा गया था, प्रीवियस FAA में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले बताया कोई मास्टर करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक्स पता होनी चाहिए तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सर अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि जर्नल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो जो से करते हैं ना, अगर होगा कि जर्नल किस सोर्स से बनाते हैं, तो हम जर्नल जो है किससे बनाते हैं, हमारे वोचर से। क्लीन करूं सर, ठीक। अभी कहाँ पढ़ा हमने? ये एक और क्वेश्चन दिया है, कॉपीराइट इज हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पे ये मैंने कॉपीराइट इज क्या है, क्या बोल रहे हो? हमारे जो करंट एसेट्स है और फिक्स्ड एसेट्स है वो हमारे टेंजिबल में भी आ सकती है और इनटेंजिबल में भी आ सकती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट देखो, वो यहाँ पे टेंजिबल इंटेंजिबल की बात नहीं हो रही है, बोल रहे कि कॉपीराइट क्या है, एक लाइबिलिटी आपके लिए है, क्या कोई करंट एसेट है आपके लिए? करंट एसेट मतलब क्या, इसको बेचोगे 1 साल के अंदर अंदर? डेफिनेशन को याद करो, मैंने क्या बोला था कि करंट एसेट वो एसेट होता है जिसको हम क्या करेंगे 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्या इसको बेचेंगे? नहीं बेचेंगे, तो फिर ये किस कैटेगरी में हमारे आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। मुझे बेच होती, तो ये भी किस में पूछा गया था हमारे प्रीवियस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, नन ऑफ द अबव, ठीक है, नोटा। यहाँ पे देखो हमें कोई थ्योरेटिकल एग्जाम वहाँ पे देना नहीं है, आपको नहीं बताया जाएगा कि आप बनाओ जर्नल, आप बनाओ लेजर, आप बनाओ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन होंगे वो सारे कॉन्सेप्चुअल होंगे, ठीक है। हमें उस तरह से देखना है एग्ज़ाम को कि हमारे ऑब्जेक्टिव वहाँ पे निकले, न कि हम वहाँ पे क्या करें, हमें कोई डिग्री वहाँ पे करनी है। क्लियर? जी सर, हो गया। पहले ये देखेंगे उसके बाद क्लास खत्म। क्या दिया है इसने?
बट डैश रेफर्स टू एनीथिंग, ठीक है, विच पोजेस इकोनॉमिक वैल्यू, कोई ऐसा चीज़ जिसकी क्या हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो। क्या आएगा हमारा, क्यों, लायबिलिटी क्यों नहीं आएगा, हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं आएगा। हमें जब भी कोई एमसीक्यू करना है हमें मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन देखना है, ठीक है, मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो कोई बताएगा प्रॉफिट भी तो यहाँ पे पोजेस इकोनॉमिक वैल्यू करता है, बट हमने बाय डेफिनेशन क्या देखा था कि हमारा एसेट जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू प्रोसेस करता है और उसको हम कैश में फ्यूचर में, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, किसको, किसका पूछ रहा होगा, हमारे, ये भी किस में पूछा गया था हमारे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे। क्लियर, समझा, चलो थैंक यू। हाँ, इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस में क्या फ़र्क है, ठीक है, जल्दी से मैं बताता हूँ आपको। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 से, परचेज किया आपने गुड्स 5,000 के, आपने सोल्ड किए गुड्स 4,000 के, जो कि थे वर्थ, जिनका कीमत था 3,000, कितना, 3,000, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, सॉरी चौथा कोई नहीं है इसमें, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आप चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है, आप चीज़ें खरीद रहे हो, तो खरीद रहे हो तो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, आप बेच रहे हो तो ट्रांजैक्शन है, यानी कि यहाँ पे हम चीज़ें खरीद रहे हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन है तो बेच रहे, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमारा। अगर लॉस होता तो फिर लॉस लिखते, ठीक है। ये प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ, इन ट्रांजैक्शंस की मदद से। दीज इवेंट्स और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, जो नतीजा होगा किसका, ट्रांजैक्शंस का, तो ये प्रॉफिट हमारे लिए यहाँ पे इवेंट है, ठीक है। मेन सोर्स हमारा क्या था यहाँ पे, ट्रांजैक्शंस, तो ट्रांजैक्शंस हम लेन देन कर रहे थे, ठीक है, उसका जो नतीजा था वो क्या था, प्रॉफिट निकला, तो वो हमारा क्या था, इवेंट था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है।